जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। रोहित का बिहार एसएससी में 104, बिहार दरोगा 60, होमवर्क 50 नंबर। ताली हो जाए। रवि होमवर्क 62, बिहार दरोगा 70। अगला है देव होमवर्क 65, बिहार दरोगा 61, बिहार पुलिस 58। दिनेश होमवर्क 78, बिहार दरोगा 75, एनटीपीसी 61। सुजीत होमवर्क 70, बिहार दरोगा 76, बिहार पुलिस 70। किनका नाम नहीं लिखे? नाम लिखिएगा। प्रताप कुमार होमवर्क 79, बिहार दरोगा 77। राकेश कुमार एनटीपीसी 69 नंबर। राहुल कुमार बिहार पुलिस 70 नंबर। सनम कुमार होमवर्क 82, दरोगा 85.5। राकेश होमवर्क 56, बिहार दरोगा 57। संजीव होमवर्क 68, बिहार दरोगा 56। मौसम भारती होमवर्क 72, होमवर्क 72 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए होमवर्क का पहला क्वेश्चन क्या है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऑप्शन 1 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया है। 2005 में क्या आया है? आरटीआई तो जानवे करते हैं। और घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम कब आया? 2005। 1959 में आया है आयुध अधिनियम। आयुध अधिनियम कब आया? 1959 में। 1960 में आया है आपका ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1980 में। दहेज प्रतिषेध रोकथाम अधिनियम 1961 में। दहेज प्रतिषेध रोकथाम अधिनियम 1961 में हो गया। सिविल अधिकार संरक्षण 1955 में। घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 में। और 1959 में आयुध अधिनियम आया था। हाँ, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में। ठीक। हाँ, नागरिकता अधिनियम भी कब आया था? 1955 में। हाँ, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन 4 आर्थिक समानता नहीं है, कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है और अवसर की समानता है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? समानता का अधिकार 14 से 18। 14 से 18 है। हाँ, 14 से 18 है। चलिए उसके बाद आइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? ऑप्शन 1 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ है, लेकिन लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 में। ठीक ना। और शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोलेगा तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हाँ, अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है 11 नवंबर। और विश्व शिक्षा दिवस बोलेगा तो 24 जनवरी। विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी। और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी कब है? 24 जनवरी। अब विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन? हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। 2000 ऑप्शन जो लिखा हुआ है सी में 2002 जो है क्या आया था? भारतीय ध्वज संहिता। भारतीय ध्वज संहिता कब आया था? 2002 में। हाँ, 19 का 1 का कम है। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ऑप्शन 4 मानववाद के अधीन नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य है, सदाचार है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया था? हाँ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स वाद, दोनों में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया। अगर दोनों में एक चुनना हो तो केशवानंद भारती वाद। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। हाँ, 24 में। इसका मतलब क्या होता है? मतलब अनुच्छेद 25 में जो है ना, धर्म का स्वतंत्रता किसके अधीन नहीं आता है? तो मानववाद के अधीन जो है ना, अनुच्छेद 25 में धर्म का जो व्याख्या है ना, वो नहीं आता है। अब मिनर्वा मिल्स वाद कब हुआ था? 1980 में हुआ था। और गोलकनाथवाद 1967। गोलकनाथवाद 1967 में हुआ था। चलिए उसके बाद आइए, यही केशवानंद भारती वाद में क्या बोला है कि आपका जो है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। एक बार संशोधन भी हो गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई का। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 हो जाएगा अर्नेस्ट बार्कर का है। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 हो जाएगा अनुच्छेद 39 का क में है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। इसी में एगो घ आता है,
अनुच्छेद 39 का घ में क्या है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग और उचित मजदूरी भी है। अनुच्छेद 43 का क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी है अनुच्छेद 43 का क में। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, बच्चा, स्त्री और जनजाति। दलित इसमें नहीं आता है। बच्चा, स्त्री और जनजाति के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। और कितना अनुच्छेद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार? 23 और 24। हाँ, चाइल्ड वाला 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को बोलेगा तो 24। मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? ऑप्शन 4 0 था। और लेकिन किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितना बोला था स्वर्ण सिंह समिति जोड़ने के लिए? 8 बोला था, लेकिन भारत सरकार 10 जोड़ी थी। वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति। कहाँ से लिया गया है? हाँ नहीं, वर्मा समिति तो आपका, हाँ ठीक है, लागू कराने के लिए वर्मा, हाँ JS वर्मा समिति था। हाँ, और आपका जो है क्या था? मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन 4 देखिए, प्रभावी बनाने के लिए JS वर्मा समिति। JS वर्मा समिति का गठन किया गया था 1999 में। स्वर्ण सिंह समिति था, ये कितना सदस्य था? स्वर्ण सिंह समिति 12 सदस्य था। 12 सदस्य इसमें था। संथानम समिति की सिफारिश पर CBC का स्थापना हुआ कब? 1964 में। आया था समिति 1962 में, लेकिन CBC का स्थापना 1964 में। सरकारी आयोग, हाँ 1983 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग के सिफारिश पर, अंतर्राज्यीय, हाँ केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था ना, कब हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 होगा। 1990 में यही सरकारी आयोग के सिफारिश पे हुआ था। हाँ ठीक है। मूल्य कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन 4 हो जाएगा, भाग 4 का क में है। अनुच्छेद 51 का क। भाग 2 में नागरिकता हो गया, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में DPSP हो गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह किसका कथन है? ऑप्शन सी, KT शाह का यह कथन है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? ऑप्शन 1 हो जाएगा, 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया, जो किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में हुआ। गुप्त संवत बोलेगा 319-20, शक संवत 78, अभिक्रम संवत 58 या 57 ईसा पूर्व, ठीक है। एक कली संवत आता है, वो 3102 ईसा पूर्व है। चलिए, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? क्या अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया 26 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947 को झंडा को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को। हाँ, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 24 जनवरी 1950 को। पालिताना जैन मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए, गुजरात में है। किस पहाड़ी पे है? शत्रुंजय पहाड़ी पे है। शत्रुंजय पहाड़ी पे है, हाँ गुजरात में। खजुराहो के मंदिर संबंधित है? ऑप्शन सी, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और एलोरा का मंदिर बोलेगा ना, तो वो तीनों से, हिंदू, जैन और बौद्ध। एलोरा का मंदिर में कितना गुफा है? 34। एलोरा में 34। अजंता में बोलेगा तो 29। 15 का सी, हिंदू और जैन दोनों से संबंधित है। हाँ, आपका एलोरा में 34 और अजंता में गुफा की संख्या 29। निम्न में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है? ऑप्शन बी, ग्वालियर का तेली मंदिर का जो है ना शिखर आपका किस शैली में? तो द्रविड़ शैली में बना है। ये कहाँ पे है? ग्वालियर का तेली मंदिर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐसे द्रविड़ शैली कहाँ पे प्रयोग ज़्यादातर होता है? दक्षिण भारत में, लेकिन ये मध्य भारत में है। और इसका जो है शिखर द्रविड़ शैली में बना है। हाँ, बीच में आपका बेसर और उत्तर भारत में नागर शैली। चलिए, उसके बाद आइए, निम्न में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ऑप्शन सी,
एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। कौन बनाया था एलिफेंटा की गुफा? राष्ट्रकूट। हाँ, महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट बनाए थे। किसे शैलकृत स्थाप का आश्रय माना जाता है? ऑप्शन सी कैलाश मंदिर एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर को माना जाता है शैलकृत स्थाप का आश्चर्यजनक। और एलोरा का कैलाश मंदिर कौन बनाया था? आए कृष्ण प्रथम। चलिए उसके बाद आइए। हाँ चलो सर। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन बी पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, वही बनाया था। चलिए महाबलीपुरम में एक सौर मंदिर है। महाबलीपुरम का सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये महाबलीपुरम का एकास्मत मंदिर है, इसको बनाया था नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसको रथ मंदिर भी कहा जाता है। हाँ 7 गो रथ है, जिसमें सबसे बड़ा है धर्मराज और सबसे छोटा है द्रौपदी। किस तमिल साहित्य को बाइबिल तथा लघु वेद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी कुरल को बाइबिल और लघु वेद के नाम से जाना जाता है। कुरल कौन लिखा है? तिरुवल्लुवर। मतविलास प्रहसन ये महेंद्र वर्मन का है। हाँ अतोल्कापियम तो तोल्कापियल लिखा है। संगम साहित्य में कौन, को एवं मनन शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? ऑप्शन बी राजा के लिए प्रयोग होता था। नंदी की एकास्म विशाल मूर्ति किस मंदिर में बनी है? ऑप्शन 4 राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। कौन बनाया था? नहीं, राजराज प्रथम। विमल शाह वो माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा मंदिर है ना, वो बनाया। हाँ विमानन शैली। हाँ ठीक है। किस दान पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड, असिंगल तथा कलश के राजाओं को हराया था? ऑप्शन सी कसाकुड़ी और ताम्र। हाँ दान पत्र किससे संबंधित है? सिंह विष्णु, जो पल्लव वंश का संस्थापक था। चलिए उसके बाद आइए नानाघाट अभिलेख जानवे करते हैं। नानाघाट अभिलेख से क्या पता चलता है? भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुआ है, इसका जानकारी मिलता है नानाघाट अभिलेख से। किस वंश से संबंधित है नानाघाट अभिलेख? सातवाहन। चलिए उसके बाद आइए, ये जो है गया का ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। गया का ताम्रपत्र समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसी में पता चलता है कि परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त धारण किया था। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग कराया था, इसके बारे में जानकारी कौन देता है? अयोध्या अभिलेख पूछता है ये सब कुछ। किसके समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित किया था? ऑप्शन सी कुलोत्तुंग के समय में। यही 72 व्यापारियों का दल चीन भेजा था। कौन? कुलोत्तुंग। उत्तर मेरूर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन सी चोल वंश का शासक था परांतक प्रथम से संबंधित है। कल्याण एवं वेंगी के मध्य प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? ऑप्शन 1 हो जाएगा तगड़ था। संगम युग में सूती वस्त्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ऑप्शन बी उरेयूर था। कंबन, ये कंबन जो है ना आपका इरामावतारम कौन लिखा है? कंबन तमिल भाषा में लिखा है। चलिए कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित था? ऑप्शन 4 हो जाएगा नाना देशी या मणिग्राम। नाना देशी या मणिग्राम जो है विदेशी व्यापार से संबंधित था। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? ऑप्शन बी लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। मनुष्य के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है कितना? ऑप्शन 1 हो जाएगा 0.007 mm या 7 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। चलिए और ठीक है, लिखा हुआ है वो मिलीमीटर हो गया। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ऑप्शन 4 गुर्दा के द्वारा, किडनी के द्वारा। पीठ पिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की सनती है? ऑप्शन बी अंडाशय में पाया जाता है पीठ पिंड। कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? ऑप्शन सी एरिथ्रोसाइट रक्त के संचरण में मदद करता है। मतलब क्या हो गया? आरबीसी हो गया। सुई चुभने पर निम्न में से किस अंगों में कोई दर्द महसूस नहीं होगा? ऑप्शन बी मस्तिष्क में। मस्तिष्क में जो है सुई अगर कहीं भी चुभता है तो मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं होगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलन एवं उल्टी का केंद्र है? ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगेटा। हाँ
निगलन और उल्टी का केंद्र हो गया मेडुला ओब्लांगेटा हो गया। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका जड़ मानवता और मिक्सिडिमा। बड़ा में होता है मिक्सिडिमा और बच्चा में हो जाता है जड़ मानवता। पीट पिंड, अच्छा 2 बार हो गया। पीट पिंड कहाँ पाए जाने लिए कोशिकाओं की सनती है? ऑप्शन बी हो जाएगा अंडाशय। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन 1 जस्ता होता है। देखिए इंसुलिन में जस्ता, हीमोग्लोबिन में लोहा, और क्या है? हीमोग्लोबिन हो गया, इंसुलिन हो गया, हाँ क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम। हाँ चलिए, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन बी पुटिका के द्वारा। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन बी पुटिका, ग्राफियन पुटिका होता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? ऑप्शन 4 ADH हार्मोन के द्वारा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। चिरांद पुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिला है? ऑप्शन 1 हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति का अवशेष मिला है। कहाँ पे है? सारण में है, सारण के डोरीगंज में है। हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना 1866 में हुआ था। गुवाहाटी और उड़ीसा हाईकोर्ट का स्थापना 1948 में हुआ है। मध्य प्रदेश और केरल हाईकोर्ट 1956, कर्नाटक हाईकोर्ट 1884, मेघालय मणिपुर का हाईकोर्ट 2013 में हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है? हंगरी में। हंगरी, हाँ बुडापेस्ट का राजधानी है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है? सेबी। सारथी 2.0 सेबी, लेकिन एक और सारथी है। हाँ हाँ एक और आपका देखिए, तुम पेटीएम का है क्या? हाँ हेल्थ साथी, अच्छा अच्छा देख लीजिए। और सेबी हो गया। मोबाइल ऐप सारथी 2.0, तो सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। SS दवे समिति। पेटीएम ना, हाँ अच्छा, AI चैटबोर्ड सारथी लॉन्च किया है हरियाणा। ठीक, चलिए उसके बाद आइए, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है निमहंस को। निमहंस को मिला है, हाँ निमहंस को मिला है, संस्था है। और आपका जो है ना ये, ठीक है। सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? इटली में। इटली के अपोलिया में। विनोद, नहीं भारत का है निमहंस। ऐसे तो हाँ, आपका बोंटले मोमोंगवे को भी मिला है, संस्था में निमहंस को मिला है भारत का। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में हुआ था। 1975 में स्थापना हुआ है। किस राज्य के पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब। पंजाब के पुलिस ने निश्चय शुरू किया है, मिशन निश्चय। खीर भवानी मेला कहाँ लगा है? जम्मू कश्मीर में लगा है खीर भवानी मेला। और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। हाँ, झीरी मेला आपका जम्मू कश्मीर में। भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार कब मिला? ऑप्शन 1 1921 में। लेकिन अधिनियम बोलेगा तो 1919 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। हाँ, और एक ऐसा गाड़ी जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। और आपका हाँ 1935 को बोला है। और जिन्ना क्या बोला था? कूड़े में फेंकने वाला अधिनियम। अम्बेडकर 1935 के बारे में क्या बोले थे कि आपका 1935 का अधिकांश अधिनियम भारतीय संविधान में ले लिया गया है, इसके लिए मुझे कोई क्षमा नहीं मांगना। हाँ, ये अफसोस नहीं। कैंची पिलास सड़सी बोले ना, है ना। हेल्थ साथी पेटीएम का है, साथी है NCERT। हाँ हेल्थ साथी, हाँ साथी है। हाँ, इस सारथी था इधर ना, सारथी है NCERT। सारथी, अच्छा अच्छा। AI चैटबोर्ड हरियाणा और साथी NCERT है। हेल्थ साथी है पेटीएम। हाँ, हेल्थ साथी, साथी साथ वाला साथी, तो वो पेटीएम का। हाँ, साथी हो गया आपको NCERT।
हेल्थ साथी पेटीएम और AI सारथी हो गया हरियाणा। AI चैटबॉट सारथी तो हरियाणा। चलिए, कैंची पिलास संरक्षित तराजू किस उत्तोलक के उदाहरण है? ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। संवेग बराबर क्या होता है? वेग इंटू द्रव्यमान होता है। F बराबर संवेग है ना, P बराबर mv हो जाएगा। जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना डिग्री बनेगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा 180 डिग्री बनेगा। एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? ऑप्शन 1 हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक में। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान कितना होता है? ऑप्शन 1 0 होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला? ऑप्शन 1 आरती शाह। अब प्रथम भारतीय पुरुष बोलेगा तो मिहिर सेन। ये मेहर मुस्सा क्या है? ये नीचे अंटार्कटिक में जाने वाला है। हाँ, अंटार्कटिक में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय मेहर मुस्सा। हाँ, सबसे इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा बोलेगा तो जिया राज। हाँ, और सबसे उम्रदराज बोलेगा तो सिद्धार्थ अग्रवाल है। नहीं, वो माउंट एवरेस्ट। हाँ, चलिए, अबुला चौधरी 7 समुंदर पार करने वाली। लीला सेठ भारत के किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला, हिमाचल प्रदेश की बनी थी। भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे? ऑप्शन 1 थॉमस एमहर्स्ट भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। और करियप्पा क्या थे? भारत के प्रथम, देखिए भारत के प्रथम आपका करियप्पा है ना। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बोलेगा तो मानिक शाह। अब भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ तो करियप्पा हो जाएगा। हाँ, चलिए उसके बाद आइए, राजेंद्र सिंह भारत के प्रथम थल सेनाध्यक्ष थे। RD कटारी भारत के प्रथम जल सेना के अध्यक्ष, जल सेना या नौसेना के अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? ऑप्शन 1 CV रमन 1930 में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। ठीक है। और इनका जो है ना गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 1912 में YV इट्स किया था। और 13 में नोबेल पुरस्कार मिला है। अमर सेन को कब मिला है नोबेल पुरस्कार? अमर सेन है ना 1998 में। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला? ऑप्शन B PV सिंधु है। हाँ, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं? ऑप्शन 1 भुवनेश कुमार बने हैं, आधार कार्ड वाला है। अब पहला आधार कार्ड किस व्यक्ति का जारी हुआ था? हाँ, रंजना प्रकाश सोनेवाला, महाराष्ट्र की थी। हाँ हाँ, आधार कार्ड लागू करने में योगदान है नंदन नीलेकनी का। पहला अध्यक्ष भी वही बने। हाँ, नंदन नीलेकनी। रंजना सोनेवाल महाराष्ट्र की है। उसके बाद आइए, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष? ऑप्शन 1 हो जाएगा नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन 1 संजय जायसवाल बने हैं। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के कौन बने हैं? ऑप्शन B अरुण मिश्रा बने हैं। रोजर बिन्नी तो ये क्या बने थे? अध्यक्ष, BCCI के अध्यक्ष। अजीत अग्रवाल आपका चयनकर्ता समिति के अध्यक्ष। RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? CD देशमुख, ऐसे ओसवाल स्मिथ। चलिए उसके बाद आइए, फिक्की के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन B हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष है। और फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक। स्थापना कब हुआ था फिक्की का? 1927 में। चांदीपुरा वायरस कहाँ तेज़ी से फैल रहा है? ऑप्शन B गुजरात में फैल रहा है। नासा ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज किया है? ऑप्शन 1 मंगल पे खोज किया है। राजीव गांधी सिविल्स हवाई हस्तम योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन 1 तेलंगाना में किया गया है। ठीक है ना, कहाँ? तो तेलंगाना। ठीक है। सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 मेघालय ने लॉन्च किया है। और अपना खुद का सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? असम। अपना खुद का सैटेलाइट असम लॉन्च करेगा। वो जापान लकड़ी का सैटेलाइट है। हाँ, उसी तरह। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन B लंदन में हुआ है। भगवान राम पर डाक टिकट किसने जारी किया है? ऑप्शन B लाओस जारी किया है। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है?
ऑप्शन 1 पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में। अभी कुल कितना टाइगर रिजर्व है भारत में? 58वां है माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ई नागालैंड बना है आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य। ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 1800 कब? 94 लाला लाजपत राय लाहौर में। और लुइस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी। हाँ। पहली वैश्विक कबड्डी लीग कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हाँ हो गया है, पहला वैश्विक कबड्डी है। हाँ। वो आपका प्रो कबड्डी जीता है, हरियाणा स्टीलर्स प्रो कबड्डी जीता है। अनुपम झील कहाँ है? ऑप्शन 1 कैमूर में है अनुपम झील। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन 1 रोहतास में है। पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलता है? ऑप्शन सी फतुहा में मिलता है। कुर्सेला में कौन? कोसी। और मनेर में सोन नदी गंगा में मिलती है। और बेगूसराय में कौन? बूढ़ी गंडक नहीं बूढ़ी गंडक हाँ गंडक पहलेजा घाट में मिलती है यहीं पे गंडक। हाँ पुनपुन तो फतुहा हो गया, कोसी कुर्सेला हो गया, कटिहार में पड़ता है। और आपका मनेर में सोन नदी मिलती है। बेगूसराय में आपका बूढ़ी गंडक, एक गंडक यही तो पहलेजा घाट है यही है, इधर पड़ता है सामने में। चलिए उसके बाद 85 आइए। भारत नौसेना के लिए फ्रांस से कितना राफेल खरीदेगा? ऑप्शन 1 26 खरीदेगा। भारत ने सुखोई फाइटर से लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन 1 गौरव हो जाएगा। भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट किसे लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 हो जाएगा रोहिणी 1। हाँ तमिलनाडु। प्रथम सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन बी मोतिहारी में संपन्न हुआ। ठीक ना। सागर परिक्रमा का 10वां चरण कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन 1 चेन्नई में शुरू हुआ है। डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? ऑप्शन 1 उग्रम है। चलिए असॉल्ट राइफल कौन सा देश बनाता है? हाँ द सॉल्ट कंपनी है जो कहाँ का है? फ्रांस का है। द सॉल्ट एविएशन फ्रांस का कंपनी है, वही ये बनाता है। क्या बनाता है? असॉल्ट राइफल। हाँ। शनि ग्रह में कितने उपग्रह का नवीनतम खोज हुआ है? ऑप्शन 1 हो जाएगा 128 नया उपग्रह का खोज हुआ है। अब टोटल हो गया 274। शनि में उपग्रह की संख्या 274। बात अब फ्रांस की संयुक्त सैटेलाइट मिशन का नाम क्या है जो पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा? ऑप्शन बी तृष्णा है। किस ग्रह पर नोटिक्स नामक ज्वालामुखी का खोज हुआ है? ऑप्शन सी मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक ज्वालामुखी का खोज हुआ है। और सल्फर भी खोज किया था मंगल ग्रह पे, नासा खोज किया था। अंतरिक्ष में काली आंखों वाली मटर के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरित किसने कराया है? ऑप्शन बी इसरो ने किया है। यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में किसे मान्यता दिया है? ऑप्शन सी हो जाएगा इंदौर और उदयपुर दोनों को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है। चर्चित गुजरात सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में है। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन 1 कर्नाटक बना है। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है कहाँ? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में मिला है। हाँ एक सिंग वाला मेढक भी मिला है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। बोत्सवाना से 8 चीते किस अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा? गांधी सागर अभयारण्य में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मतलब आपका कुनो से ट्रांसफ़र कर रहा है गांधी सागर अभयारण्य में। जो मंगाला है ना बोत्सवाना से भी लाया था तो कुनो में ही रखा था पहले, उसके बाद कुनो से भी ट्रांसफ़र किया। देखिए ना नामीबिया से तो लेवे किया था, दक्षिण अफ्रीका से भी लाया था, लेकिन ये सही है एकदम करेंट। देख लीजिए करेंट वन देख लीजिए। बोत्सवाना से जो 8 चीता लाया था ना पहले आपका कुनो में रखा था और फिर कुनो से ट्रांसफ़र कर रहा है आपका गांधी सागर अभयारण्य में। मेरा करेंट कहाँ?
हाँ देखिए टिक किया होगा आपका। कौन महीना कल था? सितंबर में। हाँ ट्रांसफ़र किया है। चलिए उसके बाद आइए, किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है? ऑप्शन सी, फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। क्या नाम है? एमेनुअल मैक्रोन। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। कौन बने हैं? हाँ अभिनव बिंद्रा को भी मिला। उसके बाद आइए, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। चलिए, किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान ने हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। खुले जल में तैराकी अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। ऐसे बंद रहता है लेकिन यहाँ पे खुला जल में तैराकी शुरू हुआ है। हाँ क्या जगह वही। WHO ने किसे कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? ऑप्शन ए, जॉर्डन दुनिया का पहला देश ऐसा हो गया जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है। क्या क्या है? जिम्बाब्वे। अच्छा। और सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल कहाँ खुला है? ऑप्शन बी, तेलंगाना में खुला है। तेलंगाना में खुला है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।